अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मुतशाबिहत का प्रैक्टिस सेट 1.1। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने पूरा प्रैक्टिस सेट का 1.1 का पूरा बेसिक जो था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आपको अगर वो प्रीवियस वीडियो समझ में आता है तब उसको फिर आपको ये 1.1 हल करने में एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं संजरी एकेडमी पर ऑनलाइन लेक्चर। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का 1.1 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखेंगे एक मुसल्लस के कायदा 9 है और इर्तफा क्या दिया है 5 है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है और इर्तफा 6 है। इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हमको क्या करना है, मालूम करना है। देखो यहाँ पर दिया है एक मुसल्लस का कायदा, हमको कितना मुसल्लस दिया, 2 मुसल्लस दिया है, एक मुसल्लस इधर है और दूसरा मुसल्लस इधर है। लेकिन यहाँ पे हमको मुसल्लस बना करके दिया है क्या, नहीं। तो हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे हल, फर्ज किया आगे फर्स्ट मुसल्लस, ये क्या है, फर्स्ट मुसल्लस का कायदा को हम जाहिर किससे करते हैं, बी से, तो इसको लेते हैं B1 है। और इर्तफा क्या हो जाएगा हमारा, H1 है। इसी तरह अब हम दूसरे मुसल्लस की बात कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंड मुसल्लस का कायदा क्या हो जाएगा, B2 है और इर्तफा H2 है। यहां तक समझ में आया है। अब एक बात बताओ, ये हमारा B1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा H1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, B1 मतलब कायदा कितना दिया, कायदा कितना दिया आपको, 9 दिया है। इसी तरह H1 कितना दिया है आपको, 5 दिया है। और दूसरी बात आपको B2 कितना दिया है, मुसल्लस का कायदा कितना दिया आपको, 10 दिया, तो हम लिखेंगे 10। और H2 कितना दिया है आपको, 6 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या बोला सवाल में, इन मुसल्लसों के रकबों की क्या मालूम करना है, हमें निस्बत मालूम करना है। तो रकबा निकालने का तरीका हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है। क्या करिए, रकबा निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, पहला ए, किसका रकबा निकालने का, फर्स्ट ट्रायंगल का। फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, सेकेंड ट्रायंगल का, बराबर होता है। रकबा निकालने का ज़ाब्ता क्या होता है, H1 ज़रब, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, B1 ज़रब क्या हो जाएगा, H1 बटे क्या हो जाएगा, B2 ज़रब क्या हो जाएगा, H2। अब इसके और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऐसे ही रहेगा, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल B1 कितना दिया है आपको, 9 दिया है, ये ज़रब H1 कितना दिया है आपको, 5 दिया है, बटे B2 कितना दिया है आपको, 10 दिया है, ज़रब H2 कितना दिया है आपको, 6 दिया है। यहाँ तक समझा है ना। देखो 5 एका 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर। अब 3 के पहाड़े से इसको कैंसिल करो, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो 3 को किससे ज़रब करेंगे हम, 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा सेकंड, इक्वल टू 3 एका 3 बटे 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। दोस्तों ये हमको रकबा निकल गया है। यहाँ पर हम ऐसा जवाब करके ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा जवाब करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत कितना दिया है, 3/4 है। दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, देखेंगे यहाँ पर दी हुई शक्ल में BC, आपको BC दिखाई दे रहा है, BC उम्मीद है, किसके ऊपर उम्मीद है, AB के ऊपर उम्मीद है, बराबर। और DA उम्मीद है AB के ऊपर, DA कहाँ दिखाई दे रहा है, DA उम्मीद है किसके ऊपर, AB के ऊपर। और जब उम्मीद होता है तो वहां पर हमेशा क्या बनाता है, 90 बनाता है, एक बात याद रखना। और BC की कीमत आपको देके रखा है, BC आपको कितना दिया है, 4 दिया है, ये BC हमको दिया है 4। और AD कितना दिया है आपको, AD आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है।
हो तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी का हमको क्या मालूम करना है, रकबा मालूम करना है। यहाँ तक समझ में आया। हम रकबा किस तरीके से निकालते हैं हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में देखा है। आइए दोस्तों हम सीधा शुरू करते हैं। इसके अंदर हमको देखो मुसल्लस कितना दिया है, 2 मुसल्लस दिया है। पहला मुसल्लस ए बी सी एक ऊपर वाला मुसल्लस है और दूसरा मुसल्लस ए डी बी नीचे वाला मुसल्लस है। अगर 2 मुसल्लस बन रहे हैं और 2 90 भी बन रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कायदा ज़रब क्या निकालते हैं, इर्तिफा। तो आइए दोस्तों अब इसको हम शुरू करते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं हमारा हल। सबसे पहला मुसल्लस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा मुसल्लस, ए बी सी। यहां हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस कौन सा मुसल्लस है, ए डी बी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए डी बी में क्या चीज कॉमन आ रहा है, देखो ए बी सी में और ए डी बी में ये देखो ये कायदा क्या आ रहा है, मुश्तरिक आ रहा है। ये कायदा क्या आ रहा है, मुश्तरिक। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, में जिला ए बी या फिर कायदा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कायदा ए बी मुश्तरिक है, कायदा ए बी मुश्तरिक है। यहाँ तक समझ में आया है। ऐसा आपको लिखना रहेगा। अब उसके बाद हमको क्या निकालने का, रकबा निकालने का है ना, रकबा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसका रकबा निकालना है, इसका रकबा निकालना है ना। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा वहाँ पर, ए डी बी। यहाँ हम लिखेंगे ए डी बी। अब उसका रकबा कैसा निकालते हैं आपको पता ही होगा। क्या करेंगे, कायदा ज़रब इर्तिफा, यहाँ हम इक्वल करते हैं बराबर। ए बी सी में कायदा क्या होगा, ए बी सी में ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ए बी क्या होगा, कायदा हो जाएगा। तो पर हम क्या लिखेंगे, ए बी कायदा है। आप इसमें अब कायदा ज़रब इर्तिफा लगा सकते हैं फॉर्मूला लिख करके। हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। ये ए बी कायदा हो गया, ज़रब इर्तिफा क्या हो जाएगा, बी सी का जाएगा हमारा इर्तिफा हो जाएगा। तो पर हम क्या लिखेंगे, बी सी इर्तिफा है। फिर बटे उसके बाद ए डी बी कहाँ है, ए डी बी के अंदर ये मुसल्लस के अंदर कायदा क्या हो जाएगा, ए बी कायदा हो जाएगा और ये ए डी का जाएगा हमारा इर्तिफा हो जाएगा। तो पर हम क्या लिखेंगे, ए बी कायदा है और ए डी क्या हो जाएगा हमारा इर्तिफा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन देखो दोनों कायदे क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। अगर दोनों हमने अभी किसको कैंसिल किया, कायदे को ना, तो पर हम रीजन क्या लगाएंगे, मुश्तरिक कायदे, क्या मुश्तरिक कायदे के मुसल्लस, मुश्तरिक कायदे के मुसल्लस। अब उसके बाद जो बच रहा है उसको नीचे लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी। ये इक्वल होता है बी सी बटे क्या बचा है, बी सी बटे क्या बचा है, ए डी बचा है। यहाँ तक समझ में आया है। अब देखो बी सी की कीमत आपको दिया हुआ है, बी सी कितना दिया है आपको, 4 दिया हुआ है। तो पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी। ये इक्वल होता है, BC की कीमत आपको दिया है 4, यहाँ लिखेंगे 4। AD की कीमत दी है आपको 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब देखो 4 एक अच्छा 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर। अभी कितना बचा, 1 बटे 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा, ADB। कितनी आई इसकी कीमत, 1 बटे 2। हमारा ये क्या निकला, रकबा निकला। और यहाँ पर इसे जवाब करके भी ऐसा लिख सकते हैं, जवाब हमको रकबा मालूम करना था ना। तो पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वहाँ पर, ADB है। यहाँ हम लिखेंगे ADB। इसका रकबा कितना है, 1 बटे 2। तो दोस्तों इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमें क्या दिया है, देखेंगे दी हुई शक्ल में कता पीएस दिखाई दे रहा है आपको। PS उम्मीद है, किसके ऊपर उम्मीद है, RQ के ऊपर। देखो ये RQ के ऊपर क्या है, उम्मीद है बराबर। और कता QT उम्मीद है किसके ऊपर, PR के ऊपर बराबर। अगर QR आपको कितना दिया, 6 दिया है। QR की कीमत आपको देके रखा है 6। QR कहाँ है, देखो QR बोलो या फिर RQ बोलो, बात एक ही है। ये आपको दिया है 6 दिया हुआ है। और PS कितना दिया आपको, 6 दिया है। PS ये आपको दे के रखा है 6 दिया है। और PR की कीमत आपको कितना दिया, 12। PR कहाँ है, ये पूरा टोटल कता कितना दिया आपको, 12 दिया है। PR 12 दिया बराबर हो। तो हमको क्या मालूम करना, QT फाइंड करना है। ये QT हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ये मालूम करना है। यहाँ तक समझा। देखो नीचे मैंने एक हल लिख करके रखा है। एक बात बताओ, ये जो जाविया बन रहा है, ये जाविया कौन सा बन रहा है, मुनफरदा जाविया मुसल्लस बन रहा है। अगर ये मुनफरदा जाविया मुसल्लस है तो ये क्या जाएगा, कायदा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, उसका इर्तिफा हो जाएगा। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा हल के अंदर, मुसल्लस PQR में
देखो इधर पे मुसल्लस पी क्यू आर में, पी क्यू आर के अंदर आपको कितना 90 दिखाई दे रहा है? 2 बार, एक 90 इधर है, एक 90 इधर है। अगर 2 बार 90 बनता है तो उसके अंदर हम क्या लाए? 2 बार कायदा भी बनेगा और 2 बार क्या बनेगा? इर्तफा भी बनेगा। ये चीज आप याद रखना। आगे देखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर में कता आर क्यू दिखाई दे रहा है। आर क्यू कायदा है, ये क्या है? कायदा है। अगर ये कायदा है तब उसके बाद कता पी एस का जाएगा, इसका नजीरी इर्तफा हो जाएगा। ये पी एस का जाएगा, इसका नजीरी इर्तफा हो जाएगा। इर्तफा कभी भी क्या होता है? उमूद होता है किसके ऊपर? कायदे के ऊपर। उसके आगे इसी तरह इसी के ये देखो पी क्यू आर के अंदर 2 मुसल्लस बन रहा है। एक मुसल्लस ये ले लिया और वाला मुसल्लस ले रहा हूं मैं। मुसल्लस पी क्यू आर में दोनों मुसल्लस सेम है पी क्यू आर में। अब देखो पी क्यू आर के अंदर हमने क्या लिया? पी आर को कायदा लिया है। देखो इधर पे कता पी आर क्या है? कायदा है और क्यू टी का जगह नजीर इर्तफा हो जाएगा। ये देखो ये क्यू टी दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या जाएगा? हमारा इर्तफा हो जाएगा। यहाँ तक समझा? इर्तफा कभी भी क्या बनाता है? 90 बनाता है। आगे देखेंगे, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर B1 मतलब क्या? ये कायदा है। ये कितना दिया है आपको? 6 दिया हुआ है। और H1 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। H1 हमको कितना दिया है? 6 दिया है। इसी तरह अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? B2 हमको कितना दिया है? अब हम ये कायदा लिए हैं, अगर ये कायदा होगा तो ये क्या हो जाएगा? इर्तफा हो जाएगा। तो ये कायदा हमको क्या दिया है? कायदा हमको कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। उसके बाद ये इर्तफा दिया है क्या? नहीं, हमको Q2 क्या करना? फाइंड करना है। तो पर हम क्या लिखेंगे? H2 हमको क्या करने का? फाइंड करना है। यहाँ तक समझाए? और आगे देखेंगे हम रकबा कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों, हमको क्या निकालना है? रकबा निकालना है। तो रकबा हम कैसे निकालें? पी क्यू आर के अंदर अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटे, अब पी क्यू आर के अंदर हमने इसको कायदा लिया था बराबर। अब जब दूसरी मरतबा हम लेंगे पी क्यू आर में तो कायदा हम इसको ले रहे हैं, तो वापस से वही आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। ये कहता बराबर, इसका ज़ाब्ता कहता है 1 बटे तो कायदा ज़रब इर्तफा। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली वो सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में। B1 ज़रब क्या होता है? H1 बटे यहाँ क्या आ जाएगा? B2 ज़रब क्या आ जाएगा? H2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? वैल्यू रखो सबकी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एक काम करो, ये दोनों तो क्या, अच्छा चलो एक स्टेप और बढ़िया आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। ये इक्वल होता है। B1 आपको कितना दिया है? B1 आपको दिया है 6 ज़रब H1 कितना दिया है? आपको दिया है 6 बटे H2 B2 कितना दिया है आपको? 12, यहाँ 12 लिखेंगे। H2 कितना दिया आपको मालूम करना है। H2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा देखो H2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? QT लिख सकते हैं ना। H2 मतलब क्या? ये QT है, तो पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना QT। H2 मतलब QT ही है। अब आगे देखिए, आइए दोस्तों, अब इसको हम ज़रब करते हैं। उसको हम देखो ये PQR दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। ये बराबर 6 को 6 से ज़रब करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 36 बटे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 ज़रब क्या बचेगा यहाँ पर? QT। ये देखो कैंसिल हो रहा है ना। 12 एका 12 थी, ये कितना आएगा? 36 हो जाएगा। नीचे कितना बचा? 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा? QT बचेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 बराबर यहाँ पर 3 बटे क्या बचे? यहाँ पर QT बराबर। अब इसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं, तो कितना नंबर रहेगा? 1। ये QT को इससे ज़रब करेंगे, तो QT को 1 से ज़रब करिए तो क्या आंसर आएगा? QT आएगा। ये बराबर ये 1 को 3 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमारा QT का आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो अपन जवाब करके क्या लिखेंगे? जवाब QT बराबर है किसके? 3 के। एक बात याद रखना दोस्तों, हमने यहाँ पर H2 लिखा है। H2 मतलब क्या है? ये इर्तफा है। इर्तफा का नाम क्या दिया? यहाँ पर TQ दिया है। बात समझ में आ रही है? इसलिए TQ लिखा फिर QT लिखो, बात एक ही है। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, सोच समझ कर बोला करो। सोच समझ कर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे संजरिया अकेडमी से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।